क्या आपने कभी श्री नागेश्वर मंदिर के रहस्यमय अवशेषों के बारे में सुना है? श्री नागेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर तो है ही है, पर इसकी रहस्यमय जो अवशेष हैं, जो कुछ मंदिर के अवशेष जो है कि मंदिर के आसपास जो है पूरी तरह से यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इस मंदिर के बारे में जो कि कई सारी रहस्यमय बातें हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और यह वीडियो जो है कि आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। श्री नागेश्वर मंदिर, जिसे हम हसन में जो है कि स्थित एक यह जो है कि प्राचीन मंदिर है माना जाता है, और इसकी जो रहस्यमय बातें हैं, कहा जाता है कि यह प्राचीन और रहस्यमय स्थल के रूप में जो है कि हम इसे जानते हैं। न केवल ये अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्वता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक जो है कि ऐसा स्थल भी है जिसे इतिहासकार और यात्रियों का जो है कि ध्यान जो है कि सदियों से अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता आया। यह मंदिर कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है और इसकी जो है कि पहेली जैसी कहानियां ने जो है कई लोगों की जो है कि अपनी ओर आकर्षित किया। और क्यों ना आकर्षित किया, आप देख सकते हैं इन भित्तियों में किस तरह से कई सारे जो है कि अद्भुत जो वास्तुकला इसमें उकेरी गई है, जो इस तरह से बनाई गई है। ये कई तरह के जो है कि सिंबल्स हैं अलग अलग, जो हमें जो है कि कुछ बताने का प्रयास करिए, पर जो है कि हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो ये सारी जो रहस्य हैं वो बहुत ही अनसुलझे माने जाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये बने हुए हैं। इतिहासकारों में जो कई सारी होड़ मची हुई रहती है, देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हैं। यह जो है कि हसन जिले में स्थित है और मैसूर से तकरीबन 120 या 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में जो है कि ये पड़ता है। और इसकी पहली जैसी कहानियाँ कई लोगों को जो है कि हमेशा आकर्षित करती हैं, क्योंकि कई लोगों की जो है कि अलग अलग जो किंवदंतियाँ होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें किंवदंतियाँ जो होती हैं, वो जितने लोग होते हैं उतनी जो है कि मुँह बातें सब करते हैं, तो ये बहुत और भी रहस्यमय बन जाती है। देख सकते हैं ये इसका गर्भगृह है, अंदर 2 मंदिर का समावेश है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस मंदिर की उत्पत्ति और इसके निर्माण के पीछे कई कहानियां हैं, और जो कहानियां हैं वो बहुत ही पुरानी है। यह मंदिर दक्षिण भारत की विशेष वास्तुकला को जो है कि एक अद्वितीय उदाहरण है, और स्थानीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि इसे और भी विशिष्ट बनाती है। आप अगर कर्नाटक राज्य की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको कई सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जो एक अलग ही तरह की आपको जो है कि आपको दुनिया में ले जाएंगे, जो उसमें कई सारे ऐसे भित्ति चित्र हैं। कई सारे जो है कि आप गर्भगृह में जाएंगे, वहाँ पर कई सारे शिलालेख ऐसे हैं जो इतने जो है कि रहस्यमय हैं, जो अगर कोई आज के वक्त में इतिहासकार हो गए या फिर जो और कई सारे जो पुरातत्व विभाग हो, इन सभी चीज़ों को अगर जान लेंगे। जैसे इस यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे, यहाँ पर यह मंदिर जो है कि श्री नागेश्वर मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिव शंकर भगवान को समर्पित है। और देखिए ऊपरी भाग, जैसा मैंने आपको बताया था, पूरी तरह से खंडित हो चुका है। यहाँ पर छोटे छोटे स्तंभ हैं, जैसे कई सारे मंदिरों में बहुत ही बड़े स्तंभ हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवलिंग अंदर होता होगा, वहाँ से जो है कि जब जल अर्पण करते होंगे तो यहाँ पर से निकलता होगा। और ये सारे अवशेष देखिए यहाँ पर किस तरह से इसी तरह से पड़े हुए हैं, और उसका कोई रख रखाव नहीं है। यहाँ पर यह जो है कि दक्षिण भारत का यह मंदिर है। दक्षिण भारत की वास्तुकला जो है कि बहुत ही अद्भुत होती है। कई सारे जो है कि वहाँ के शिल्पकार जो हैं, उनकी जो जिस तरह से उनकी शैली हुआ करती है, जैसे द्रविड़ शैली जो है कि कहा जाता है, बहुत अद्भुत वहाँ पर किया जाता है। देखिए किस तरह से इसे बनाया गया था, बस जो है कि स्क्रू की तरह बनाया गया था और ऊपर रख दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हैं। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह एक विशिष्ट द्रविड़ शैली के में जो है कि बना हुआ। इसका स्तंभ, दीवारें, गर्भगृह सभी कुछ ऐसा है कि आपको प्राचीन भारतीय वास्तुकला की ओर ले जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं ने इस मंदिर की ओर जो है कि और भी रोचक बनाती है। यह मंदिर कई सदियों पुराना है और इसका इतिहास जो है उतार चढ़ाव भरा हुआ है। आज तक जो है कि एक पुरातत्व स्थल जो है कि पुरातत्व स्थल के रूप में जो है कि यह सुरक्षित जो है कि आज भी है, लेकिन उतना नहीं जितना हम समझते हैं या फिर जितना बताया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कई सारे जो है कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज भी इसका सही तरीके से रख रखाव करें तो बहुत ही जो है कि ये मंदिर जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी भारत के इतिहास, यहाँ कई प्राचीन कलाकृतियाँ, नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर जो है कि इस मंदिर की नक्काशी और मूर्तियाँ कला का जो है कि एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये नक्काशी न केवल उस समय की कलात्मक
और जो प्रकृति को दर्शाती है, बल्कि ये हमें उस समय की सामाजिक और जो है कि धार्मिक परिस्थितियों के बारे में भी बताती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसका वर्तमान संरक्षण स्थिति भी है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे इस प्राचीन मंदिर को जो है कि संरक्षित किया जा सकता है और इसका संरक्षण के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे कि जब वर्षा ऋतु होती है तो यही सारी चीज़ें देखिए कितनी अद्भुत जो है कि चीज़ें आपको इसकी दीवारों पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से इसकी वास्तुकलाएं और इसके स्तंभ देखिए किस तरह से उस वक्त जो है कि ये किस तरह से बनाया गया होगा। जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है, हौसले साम्राज्य के जो मंदिर हुआ करते थे उसमें भी जो है कि अद्भुत नक्काशियाँ हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही अद्भुत बनाती हैं। और देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और कई सारी जो है कि यहाँ पर आपको देवी देवताओं के देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर कई सारी जो है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अद्भुत बनाती हैं। यही सारी चीज़ें नक्काशी जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही अद्भुत बनाती हैं। देखिए किस तरह से ये बनाया है। ये मंदिर श्री नागेश्वर मंदिर जो है कि यहाँ पर बनाया गया। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे। और ये देखिए वहाँ पर एक दूसरा मंदिर भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर शिलालेख है, देखिए किस तरह। और जो शिलालेख है उसको शायद गोपेश्वर मंदिर कहा जाता है, गोपेश्वर मंदिर कहा जाता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए ये महामंडप है, इसके अंदर मंडप, महामंडप और फिर गर्भगृह है। तो ये सामने अगर मंदिर में आना हो तो पहले आप जहाँ पर वो आपने देखा था, मैंने बताया आपको कि वहाँ दारू पीने वाले जो है कि कुछ लोग बैठे हुए थे। और वहाँ से जो है कि वो छोटा मंडप है, फिर ये महामंडप है और उसके बाद जो है कि गर्भगृह है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर है। और ऊपर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से इसकी नक्काशी और वास्तुकलाएं जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से ये बनाया गया। ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही अद्भुत है। देखिए तो कई सारी चीज़ें जो है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अद्भुत सा ये सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है कि श्री नागेश्वर मंदिर में जो यहाँ पर आने पर हमें कई सारी चीज़ों का जो है कि यहाँ पर जब अगर आप आते हैं तो आपको जो है कि यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी लेकर ही आना होगा। इस तरह से नहीं आप यहाँ पर आ सकते हैं। कांगला गांव में स्थित है, हासन जिला है, उसमें कांगला गांव पड़ता है। वहाँ से तकरीबन 38 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है। मैसूर से तकरीबन 120 से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को जो है कि ऐसा लगता है स्थानीय लोगों ने भी इस मंदिर को देखना छोड़ दिया है पूरी तरह से। मंदिर का जो रख रखाव है, यहाँ पर पूरी घास पड़ी हुई है। बारिशों में जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से देवी देवताओं के आपको देख रहे हैं। ये सारी वास्तुकलाएं देखिए, ये यहाँ पर जो है कि इन वास्तुकलाओं में जो द्रविड़ शैली अपनाई गई है। और ऊपर देखिए कितनी अद्भुत वास्तुकला आपको देखने को मिल रही है। यहाँ देवी देवताओं से लेके अलग अलग चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन कितनी नष्ट हो चुकी है। देख रहे हैं ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बारिशों में इसका रखरखाव न होने के कारण ये पूरी तरह से जो है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग जो है बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। देखिए किस तरह से पूरी जो है कि वास्तुकला जो हुआ करती थी मिट गई। जो प्राचीन शेर हुआ करते थे, प्राचीन जो है कि जानवर हुआ करते थे, जो कई और भी कई सारे देखिए देख रहे हैं। इसका जो है कि अब हेलु बिंदु में हौसला साम्राज्य के जो मंदिर है उसका जो है कि ठीक इसी तरह से जो हमने देखा था हासन में, वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हैं। यह उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यह मंदिर जो है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो है कि 2 मंदिर बनाए गए, उसमें भी 2 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उसके स्तंभ जो है बहुत बड़े हुआ करते थे। यहाँ पर जो है कि 3 साढ़े 3 फुट का जो है कि जगह दिया गया है। देखिए किस तरह से ये पूरा आपको कमल का देख रहे हैं। और 2 राक्षस जो है कि यहाँ पर बने हुए, देखिए किस तरह से शायद उसके यहाँ पर कुछ ये जो प्रतिबिंब होगा या फिर कुछ इसका जो है कि महत्व जरूर होगा, जिसके वजह से जो है कि हमें कुछ पता नहीं चलता यहाँ पर। देखिए किस तरह से है ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को, देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है, जो बहुत ही अद्भुत नक्काशी और जो है कि इसकी रहस्यमयी बातों को जो है कि और भी आकर्षित करती हैं। यही सारी चीज़ें जो हैं जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कोई सारे पियक्कड़ जो दारूबाज होते हैं वो बैठे रहते हैं और इसका कोई रखरखाव नहीं, कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं। यहाँ पर जो है कि पूरा जो है कि रोड इतना ऊपर बना हुआ है और वहाँ से जो है कि सारा पानी जो है कि यहाँ मंदिर पर आता है और सारा जो है कि ये पूरा ख़राब हो जाता है। देखिए पूरा ऐसा लगता है कि बारिशों में जो पूरा ये डूब जाता होगा, पूरी तरह से ये डूब जाता होगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर है, देखिए किस तरह से ये बना हुआ है पूरा। और यहाँ पर जब अगर मंदिर में आप घुसने जाएंगे तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आपसे जो है कि झगड़ा भी करते हैं। शायद वो नहीं चाहते कि आप जो है कि इस मंदिर के बारे में किसी को बताएं या फिर वीडियो बनाएं वगैरह वगैरह।
तो ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से बहुत ही ये मंदिर का परिसर है जो अभी भी कई सारे बहुत देखिए अवशेष भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो कई जो है कि सारे रहस्य इस मंदिर में छुपे हैं, लेकिन इसे कोई जो है कि नहीं चाहता कि इसे बताया जाए। देखिए किस तरह से पूरा घास जम गया है। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा देवी देवताओं के जो है कि बने हुए, जब इतने नज़दीक होने के बाद भी जो है कि उन लोग इसका रख रखाव नहीं करते। देखिए सारे अवशेष ऊपर जो मंदिर हुआ करता था उसके सारे अवशेष देखिए यहाँ ऊपर पड़े हैं, देख रहे हैं, ये पूरी तरह से यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं और जिसका जो है कि कोई देख रेख नहीं, कोई रख रखाव नहीं। देखिए किस तरह से स्तंभ जो है पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और यही सारी चीज़ें जो है कि बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जब पर्यटक इस सभी को देखते हैं तो क्या सोचते हैं। देखिए आप यहाँ का वातावरण देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन इसका रख रखाव देखिए, इसका वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के पर्यावरण बहुत अच्छे हैं, कई सारे पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगर इसकी अगर थोड़ी भी अगर देख रेख हो तो यह मंदिर जो है कि पूरी तरह से बचाया जा सकता है। और जो है कि यहाँ पर बाउंड्री होनी चाहिए इस मंदिर के आसपास, ताकि बारिश का जो पानी है वो यहाँ पर ना आ सके। देखिए किस तरह से इसमें भी कई सारे वास्तुकलाएं और कई सारे जो है कि डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगी, कई सारी नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी जो बहुत ही अद्भुत है। 8वीं शताब्दी का माना जाता है, सोचिए 8वीं शताब्दी में। और ये देखिए यहाँ पर जो ये बहुत बड़ा सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये देखिए एक अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ पर जो एक शिलालेख है जिसके बारे में हम बताएंगे। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है, देख रहे हैं। तो ये दूसरे मंदिर का भाग है, जब हम वहाँ से घूम के गए थे तो वो ये दिख रहा था। देखिए किस तरह से यह मंदिर है, पूरा ये बनाया गया है। तो इसमें 2 मंदिरों का समावेश है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये देखिए इसमें देखिए कई सारी संस्कृत भाषा में जो है कि यह पूरा लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में ये सारी चीज़ें जो है कि लिखी हुई हैं और देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत सा है। यहाँ पर देखिए कई सारी अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें आप ऊपर देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर से भी जो है कि पूरी तरह से जो मंदिर था वो टूट चुका है, उसके अवशेष वहाँ पर पड़े हैं। अब चाहे तो वो अवशेष जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो जोड़ा नहीं जाता। देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं शंकर भगवान का किस तरह से बनाया गया है, तो पिंडी वहाँ पर बनाई गई। और ये शिलालेख पूरा लिखा गया उस समय के इतिहास के बारे में लिखा गया, किस तरह से उस समय का इतिहास हुआ करता था, किस तरह से उन सभी का जो है कि किस तरह ये मंदिर का क्या महत्व है, कई सारी जो बातें हैं वो सभी के सभी इस शिलालेख में संस्कृत में लिखे गए हैं, ऐसा बताया गया है। ऐसा जो है कि प्रमाण इसका मिलता है, किताबों में भी मिलता है और कई सारी जगहों पर भी जो है इसके और पहले भी जो और भी पर्यटक आए उनसे भी जो है कि इन सभी का जो है कि मिलता है। देखिए किस तरह से बनाया गया है, पूरी तरह से हर जगह कई सारी वास्तुकलाएं जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, कि अगर क्या आपको इसके और भी कोई जानकारी है जो इस की वास्तुकला को लेकर हो गया, या फिर कोई और भी चीज़ जो इसके अंदर हो सकती थी, या इसके अंदर प्रतिमा है या नहीं, उन सभी के बारे में जो है कि आपको जो भी जानकारी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखें, हम उसके बारे में पता करके आपको जवाब देंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।